नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर इतिहास एनसीईआरटी सार संग्रह क्लास 6-12 पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपका ये वन लाइनर है। और इस किताब से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्राचीन इतिहास का चैप्टर नंबर 12 सातवाहन युग पढ़ेंगे आज। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे सातवाहन युग के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला राजनीतिक इतिहास के बारे में पढ़ते हैं इसका। तो दक्कन और मध्य भाग में, तो आपका दक्कन जो महाराष्ट्र का क्षेत्र है और आपका मध्य भाग जो है मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, उसी को दक्कन बोलते हैं। ठीक है, तो दक्कन और मध्य भाग में मौर्यों के उत्तराधिकारी सातवाहन हुए। पुराणों में सातवाहनों को आंध्र कहा गया है। तो दक्कन और मध्य भाग में मौर्यों के उत्तराधिकारी सातवाहन हुए। पुराणों में सातवाहनों को आंध्र कहा जाता है। सातवाहन अभिलेखों में आंध्र नाम नहीं मिलता है। तो सातवाहन अभिलेखों में आंध्र नाम नहीं मिलता। पुराणों के अनुसार आंध्रों ने लगभग 300 वर्ष तक शासन किया। यही समय सातवाहनों का शासनकाल माना जाता है। ठीक है, तो सातवाहन अभिलेखों में आंध्र नाम नहीं मिलता है। पुराणों के अनुसार आंध्रों ने लगभग 300 वर्ष तक शासन किया। यही समय सातवाहनों का शासनकाल माना जाता है। सातवाहनों के सबसे पुराने अभिलेख ईसा पूर्व पहली सदी के हैं। उन्होंने कण्व को पराजित कर मध्य भारत के कुछ भागों में अपनी सत्ता को स्थापित किया था। तो सातवाहनों के सबसे पुराने अभिलेख ईसा पूर्व पहली सदी के हैं और उन्होंने कण्वों को पराजित कर मध्य भारत के कुछ भागों में अपनी सत्ता को स्थापित किया था। तो सातवाहन का जो पहला राजा था उसका नाम था सिमुक। ठीक है, जो कि आपका 60 से 37 ईसा पूर्व के बीच में था। तो सातवाहनों की शक्ति को स्थापित करने वाला प्रथम राजा सिमुक था। पुराणों के अनुसार सिमुक ने अंतिम रूप से शुंग व कण्व सत्ता को समाप्त किया, परंतु इस बात का प्रमाण उपलब्ध नहीं है कि सिमुक ने मगध पर आक्रमण किया, जहां कण्व वंश का सुशर्मन शासन कर रहा था। ठीक है, तो सातवाहनों की शक्ति को स्थापित करने वाला प्रथम शासक सिमुक था। पुराणों के अनुसार सिमुक ने अंतिम रूप से शुंग व कण्व सत्ता को समाप्त कर किया, परंतु इस बात का प्रमाण उपलब्ध नहीं है कि सिमुक ने मगध पर आक्रमण किया, जहां कण्व वंश का सुशर्मन शासन कर रहा था। नेक्स्ट आपका है कृष्ण। तो कृष्ण का जो शासन काल था सिमुक के बाद था, जो कि 37 ईसा पूर्व से लेकर 27 ईसा पूर्व तक था। तो सिमुक के बाद उसका भाई कृष्ण कान्हा शासक बना। पुराणों के अनुसार उसने जो है 10 वर्षों तक शासन किया और नासिक तक सातवाहन शक्ति का विस्तार किया। ठीक है, तो इसने जो है नासिक तक अपना जो है शासक का विस्तार किया। ठीक है, नासिक शिलालेख में इसका नाम मिलता है। तो नासिक शिलालेख में इसका नाम मिलता है। इसके शासनकाल में राज्य के किसी उच्च पदाधिकारी ने नासिक में एक गुफा का निर्माण करवाया। तो नासिक शिलालेख में इसका नाम मिलता है और इसके शासनकाल में राज्य के किसी उच्च पदाधिकारी ने नासिक में गुफा का निर्माण करवाया। सातकर्णी प्रथम। तो सातकर्णी प्रथम कौन है? तो सातकर्णी प्रथम 27 से 17 ईसा पूर्व के बीच में था। तो आपका सातकर्णी प्रथम 27 से 17 ईसा पूर्व में सातवाहनों का अगला शासक सातकर्णी प्रथम था। वह सिमुक का पुत्र या भतीजा या फिर कृष्ण का पुत्र था। उसके नाम का उल्लेख सातवाहन अभिलेखों एवं पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी में मिलता है। तो सातवाहनों का अगला शासक सातकर्णी प्रथम था। वह सिमुक का पुत्र या भतीजा कृष्ण का पुत्र था। उसके नाम का उल्लेख सातवाहन अभिलेखों एवं पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी में मिलता है। यह सातकर्णी की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक था। 10 वर्षों के शासनकाल में वह दक्षिणापाद का सबसे शक्तिशाली राजा बन बैठा। तो यह सातकर्णी की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक था और 10 वर्षों के शासनकाल में वह दक्षिणापाद का सबसे शक्तिशाली राजा बन बैठा। ठीक है, अपनी स्थिति सुदृढ़ करने के लिए उसने अंगेय या अमीय वंश की राजकुमारी नायनिका से विवाह कर लिया। उसकी रानी नायनिका के अभिलेख से सातकर्णी के कार्यों पर प्रकाश डाला गया है। तो अपनी स्थिति सुदृढ़ करने के लिए उसने अंगेय या अमीय वंश की राजकुमारी नायनिका से विवाह कर लिया और इसकी रानी नायनिका के अभिलेख से सातकर्णी के कार्यों पर जो है प्रकाश डाला गया है। सातकर्णी प्रथम ने मालव शैली की गोल मुद्राएं तथा अपनी पत्नी के नाम पर रजत मुद्राओं का प्रचलन किया था। तो सातकर्णी प्रथम ने मालव शैली की गोल मुद्राएं तथा अपनी पत्नी के नाम पर रजत मुद्राओं का प्रचलन कर किया था। नेक्स्ट आपका है शासक का नाम है हॉल। ठीक है, हॉल जो कि आपका 20 से लेकर 24 ईस्वी के बीच में था। और सातकर्णी प्रथम के बाद बीच में कौन सा राजा हुआ इसका ज्यादा जानकारी नहीं है। उसके बाद आपका 20 से 24 ईस्वी के बीच में आपका एडी में आ गया। ठीक है, तो आपका बीसी खत्म हो गया, एडी आ गया। तो हॉल जो है इस वंश का 17वां राजा था। ठीक है, जो हॉल था वो आपका इस वंश का 17वां राजा था। इसी से पता चलता है कि जो आपका है सातकर्णी प्रथम जो है और हॉल के बीच में कुछ राजा जरूर हुए होंगे, बहुत सारे राजा हुए होंगे जिनका जो है आपका इतिहास में उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक है, तो यह हाल इस वंश का 17वां राजा था। उसने प्राकृत भाषा में गाथा सप्तशती नामक पुस्तक की रचना की और इसमें उसकी प्रेम गाथाओं का वर्णन है। तो हाल इस वंश का 17वां राजा था और उसने प्राकृत भाषा में गाथा सप्तशती नामक पुस्तक की रचना की
और इसमें उसकी प्रेम कथाओं का वर्णन किया गया है। ठीक है, इसके काल में गुणाढ्य ने बृहद कथा कोश नामक ग्रंथ की रचना की थी। तो इसके काल में गुणाढ्य ने बृहद कथा कोश नामक ग्रंथ की रचना की थी। कातंत्र के लेखक सर्ववर्मन उसके दरबार में रहते थे। तो कातंत्र के लेखक सर्ववर्मन उसके दरबार में रहते थे। ठीक है, गौतमीपुत्र सतकर्णी जो कि आपका 106 एडी से लेके 130 एडी तक था। तो गौतमीपुत्र सतकर्णी जो है आपका 106 से लेके 130 एडी तक था। इसके समय में उसकी माता बालश्री का नासिक अभिलेख प्राप्त हुआ है। तो इसके समय में उसकी माता बालश्री का नासिक अभिलेख प्राप्त हुआ है गौतमीपुत्र सतकर्णी का। और नासिक अभिलेख में इसे एकमात्र ब्राह्मण एवं आदित्य ब्राह्मण कहा गया है। तो नासिक अभिलेख में गौतमीपुत्र सतकर्णी को एकमात्र ब्राह्मण और आदित्य ब्राह्मण कहा गया है। गौतमीपुत्र सतकर्णी का साम्राज्य उत्तर में मालवा से लेके दक्षिण में कर्नाटक तक फैला हुआ था। तो गौतमीपुत्र सतकर्णी का साम्राज्य उत्तर में मालवा से लेके दक्षिण में कर्नाटक तक फैला हुआ था। गौतमीपुत्र सतकर्णी का उत्तराधिकारी वशिष्ठ पुत्र जो है पुलमावी था। तो गौतमीपुत्र सतकर्णी के उत्तराधिकारी वशिष्ठ पुत्र पुलमावी था जो कि 130 से लेकर 154 ईस्वी तक था। और इसने अपनी राजधानी आंध्र प्रदेश के औरंगाबाद जिले में गोदावरी नदी के किनारे पैठन या प्रतिष्ठान में स्थापित की थी। तो आपका जो है गौतमीपुत्र सतकर्णी के उत्तराधिकारी वशिष्ठ पुत्र पुलमावी जो कि 130 से लेकर 154 ईस्वी तक था। और इसने अपनी राजधानी आंध्र प्रदेश के औरंगाबाद जिले में गोदावरी नदी के किनारे पैठन या प्रतिष्ठान में स्थापित की थी। सौराष्ट्र काठियावाड़ के शक शासक रुद्रदामन प्रथम 130 से 150 ईस्वी ने सातवाहनों को 2 बार पराजित किया, परंतु वैवाहिक संबंध के कारण इन्हें नष्ट नहीं किया गया। तो सौराष्ट्र काठियावाड़ के शक शासक रुद्रदामन प्रथम शासक था जो कि 130 से 150 ईस्वी ने सातवाहनों को 2 बार पराजित किया, परंतु वैवाहिक संबंध के कारण इन्हें नष्ट नहीं किया गया। ठीक है, उसने बौद्ध संघ को अजकालिकय तथा कारले के भिक्षु संघ को करजक नामक ग्राम दान में दिए थे। तो उसने बौद्ध संघ को अजकालिकय तथा कारले के भिक्षु संघ को करजक नामक ग्राम दान में दिए थे। गौतमीपुत्र सतकर्णी ने वेंकटक स्वामी की उपाधि धारण की थी तथा वेंकटक नगर नासिक जिला की स्थापना की। तो गौतमीपुत्र सतकर्णी ने वेंकटक स्वामी की उपाधि धारण की तथा वेंकटक नगर नासिक जिला की स्थापना की थी। ठीक है, वशिष्ठी पुत्र पुलमावी। तो वशिष्ठी पुत्र पुलमावी जो है 130 से लेकर 154 ईस्वी तक था। ठीक है, नेक्स्ट राजा आपका जो बना वशिष्ठी पुत्र पुलमावी बना। ठीक है, इसका कार्यकाल जो है 130 से लेकर 154 ईस्वी तक था। पुराणों में उसका नाम पुलोमा सातकर्णी और टॉलमी के विवरण में सीरो पोली में ओस के रूप में मिलता है। तो पुराणों में इसका नाम पुलोमा जो है सातकर्णी। तो वशिष्ठ पुत्र पुलमावी को पुलोमा सातकर्णी और टॉलमी के विवरण में सीरो पोली में ओस के रूप में मिलता है। मुद्राओं व अभिलेखों नासिक कार्यालय अमरावती में भी उसका नाम मिलता है। संभवतः उसी ने नवनगा की स्थापना की थी। उसने भी महाराज व दक्षिणापथेश्वर की उपाधि धारण की जिसका उल्लेख अमरावती लेख में मिलता है। आंध्र प्रदेश पर विजय प्राप्त करने के बाद इसे प्रथम आंध्र सम्राट कहा गया है और इसके सिक्कों पर 2 पतवारों वाले जहाज का चित्र नौ शक्ति के पर्याप्त विकास का प्रमाण है। ठीक है, तो वशिष्ठ पुत्र पुलमावी जो है इसने महाराज व दक्षिणापथेश्वर की उपाधि धारण की जिसका उल्लेख अमरावती लेख में मिलता है। और आंध्र प्रदेश पर विजय प्राप्त करने के बाद इसे प्रथम आंध्र सम्राट कहा गया और इसके सिक्कों पर 2 पतवारों वाले जहाज का चित्र नौ शक्ति के पर्याप्त विकास का प्रमाण मिलता है। ठीक है, तो नौ शक्ति का विकास आपके वशिष्ठ पुत्र पुलमावी के कार्यकाल में हुआ था। नेक्स्ट आपका राजा है एक मिनट तो नेक्स्ट आपका यज्ञश्री सातकर्णी जो कि इसका कार्यकाल 165 से लेकर 194 ईस्वी तक था। ईसा पूर्व लिखा हुआ यहाँ पे ईस्वी होगा। ठीक है, तो यज्ञश्री सातकर्णी का जो कार्यकाल था वो 165 ईस्वी से लेकर 194 एडी तक था। और सातवाहन शासक यज्ञश्री सातकर्णी व्यापार और जल यात्रा का प्रेमी था। तो सातवाहन शासक यज्ञश्री सातकर्णी व्यापार और जल यात्रा का प्रेमी था। उसके सिक्के आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में पाए गए हैं। तो उसके सिक्के आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में पाए गए हैं। इन सिक्कों पर जहाज का चित्र है जो जल यात्रा और समुद्री व्यापार के प्रति उसके प्रेम का परिचायक है। ठीक है, नेक्स्ट है भौतिक संस्कृति के पहलू। तो सातवाहनों के सिक्के अधिकांशतः शीशे लेड से निर्मित है जो दक्कन में पाए जाते हैं। सातवाहन शासकों ने प्रोटीन, तांबे और कांसे के सिक्कों का निर्गमन किया था। तो सातवाहनों के सिक्के अधिकांशतः शीशे लेड से निर्मित है जो दक्कन में पाए जाते हैं। सातवाहन शासकों ने प्रोटीन, तांबे और कांसे के सिक्कों का निर्गमन किया था।
करीमनगर जिले आंध्र प्रदेश के पेड्डू बंकुर जो है 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के में पक्के ईंट और छत में लगने वाले चिपटे छेलेदार कपड़े का प्रयोग पाया गया है। और द्वितीय शताब्दी ईस्वी के ईंटों के बने 22 कुएं भी इस स्थल पर पाए गए हैं। तो करीमनगर जिला जो है आपका आंध्र प्रदेश के पेड्डबंकुर जो कि आपका 200 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईस्वी में पक्की ईंट और छत में लगने वाले चिपटे छेदेदार कपड़े का प्रयोग पाया गया है। और द्वितीय शताब्दी ईस्वी के ईंटों के बने 22 कुएं भी इस स्थल से प्राप्त हुए आंध्र प्रदेश के पेड्डबंकुर करीमनगर जिले से। पिलिनी ने लिखा है कि पूर्वी दक्कन के आंध्र प्रदेश में लगभग सभी गांवों के अतिरिक्त दीवार से घिरे 30 नगर थे। अत्यधिक संख्या में मिले रोमन और सातवाहन सिक्कों से बढ़ते हुए व्यापार का संकेत मिलता है। तो पिलिनी ने लिखा है कि पूर्वी दक्कन के आंध्र प्रदेश में लगभग सभी गांवों के अतिरिक्त दीवार से घिरे 30 नगर थे और अत्यधिक संख्या में मिले रोमन और सातवाहन सिक्कों से बढ़ते हुए व्यापार का संकेत मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है सामाजिक संगठन। तो सातवाहन दक्कन की ब्राह्मण जाति के थे। तो सातवाहन दक्कन की ब्राह्मण जाति से थे और सबसे प्रसिद्ध शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी ने कहा है कि उसने विच्छिन्न होते चातुर्वर्ण 4 वर्णों वाली व्यवस्था को फिर से स्थापित किया और वर्ण संकर वर्णों और जातियों के सम्मिश्रण को रोका। तो सातवाहन दक्कन की ब्राह्मण जाति के थे। सबसे प्रसिद्ध शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी ने कहा है कि उसने विच्छिन्न होते चातुर्वर्ण 4 वर्णों वाली व्यवस्था को फिर से स्थापित किया और वर्ण संकर वर्णों और जातियों के सम्मिश्रण को रोका। ब्राह्मणों को भूमि अनुदान या जागीर देने वाले प्रथम शासक सातवाहन थे। तो ब्राह्मणों को भूमि अनुदान या जागीर देने वाले प्रथम शासक सातवाहन थे, किंतु उन्होंने अधिकतर भूमिदान बौद्ध भिक्षुओं को दिया है। ठीक है, शिल्प और वाणिज्य में हुई प्रगति के फलस्वरूप इस काल में अनेक वाणिज्य और शिल्पी का उत्कर्ष हुआ और उन्होंने स्मारक व शिला पट्टिकाओं को स्थापित किया। शिल्पियों में गंधिकों को नामदाता के रूप में अनेक बार उल्लिखित है। तो शिल्प और वाणिज्य में हुए प्रगति के फलस्वरूप इस काल में अनेक वाणिज्य और शिल्पी का उत्कर्ष हुआ। उन्होंने स्मारक व शिल्प पट्टिकाओं को स्थापित किया और शिल्पियों में गंधिकों का नामदाता के रूप में अनेक बार उल्लिखित है। गंधिक वे शिल्पी थे जो इत्र बनाते थे। तो गंधिक वे शिल्पी थे जो इत्र बनाते थे। सातवाहनों की सामाजिक व्यवस्था में प्रतिष्ठात्मक के साक्ष्य मिलते हैं। तो सातवाहनों की सामाजिक व्यवस्था में प्रतिष्ठात्मक के साक्ष्य मिलते हैं। उनके शासकों के नाम उनकी माताओं के नाम पर रखने की प्रथा थी। तो उनके शासकों के नाम उनकी माताओं के नाम पर रखने की प्रथा थी। गौतमीपुत्र वशिष्ठीपुत्र आदि नाम से स्पष्ट है कि उनके समाज में माता की प्रतिष्ठा अधिक थी, किंतु सारथा सातवाहन राजकुल तंत्रात्मक था, किंतु राज सिंहासन का उत्तराधिकारी पुत्र होता था। ठीक है, प्रशासनिक ढांचा कैसा था सातवाहनों का? तो सातवाहनों ने अनेक प्रशासनिक इकाइयों की वही रखी जो अशोक के काल में पाई गई थी। उनके समय में जिले को अशोक के काल की तरह ही आहार कहते थे। तो सातवाहनों ने अनेक प्रशासनिक इकाइयों वही रखी जो अशोक के काल में पाई गई थी और उसके समय में जिले के अशोक के काल की तरह ही आहार कहते थे। उनके अधिकारी मौर्य काल की तरह ही अमात्य और महामात्य कहलाते थे। सेनापति को प्रांत का शासनाध्यक्ष और राज्यपाल बनाया जाता था। ठीक है, तो उनके अधिकारी मौर्य काल की तरह ही अमात्य और महामात्य कहलाते थे। सेनापति को प्रांत का शासनाध्यक्ष या राज्यपाल बनाया जाता था। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन का कार्य गौलमिक को सौंपा जाता था, जिसमें 9 रथ 9 हाथी 25 घोड़े और 45 पैदल सैनिक होते थे। तो ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन का कार्य गौलमिक को सौंपा जाता था, जिसमें 9 रथ 9 हाथी 25 घोड़े और 45 पैदल सैनिक होते थे। गौलमिक को ग्रामीण क्षेत्रों में इसलिए रखा जाता था ताकि वह शांति व्यवस्था बनाए रख सके। तो गौलमिक को ग्रामीण क्षेत्रों में इसलिए रखा जाता था ताकि वह शांति व्यवस्था बनाए रखे। उनके अभिलेखों में कटक और स्कंधावार शब्दों का अधिक उल्लेख मिलता है। ये सैनिक शिविर और बस्तियां होते थे। सातवाहनों ने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त विग्रामदान की प्रथा आरंभ की थी। सातवाहन राज्यों में सामंतों की 3 श्रेणियां थी। पहली श्रेणी का सामंत राजा कहलाता था तथा उससे सिक्का ढलवाने का अधिकार होता था। द्वितीय श्रेणी का सामंत महाभोज कहलाता था तथा तृतीय श्रेणी का सामंत सेनापति कहलाता था। तो सातवाहन राज्यों में सामंतों की 3 श्रेणियां थी। पहली श्रेणी का राजा जो सामंत राजा कहलाता था तथा उसे सिक्का ढलवाने का अधिकार होता था। द्वितीय श्रेणी का सामंत महाभोज कहलाता था तथा तृतीय श्रेणी का सामंत सेनापति कहलाता था। धर्म क्या था? धर्म तो सातवाहन शासक ब्राह्मण धर्म के थे और उन्होंने ब्राह्मणवाद के विजय अभियान का ब्राह्मण थे। ठीक है, और उन्होंने ब्राह्मणवाद के विजय अभियान का नेतृत्व किया था। वे कृष्ण वासुदेव और आदि वैष्णव देवताओं के उपासक थे। तो सातवाहन शासक ब्राह्मण थे और उन्होंने ब्राह्मणवाद के विजय अभियान का नेतृत्व किया था। वे कृष्ण वासुदेव आदि वैष्णव देवताओं के उपासक थे। सातवाहन शासकों ने भिक्षुओं को ग्रामदान देकर बौद्ध धर्म को बढ़ाया
और इनके राज्य में बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का प्रभाव था। तो सातवाहन शासकों ने भिक्षुओं को ग्रामदान देकर बौद्ध धर्म को बढ़ाया और इनके राज्य में बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का प्रभाव था। आंध्र प्रदेश में नागार्जुनकोंडा और अमरावती नगर सातवाहनों के शासन में, विशेषकर उनके उत्तराधिकारी इक्ष्वाकुओं के शासन में, बौद्ध संस्कृति के महत्वपूर्ण केंद्र बन गए थे। तो आंध्र प्रदेश में नागार्जुनकोंडा और अमरावती नगर सातवाहनों के शासन में, विशेषकर उनके उत्तराधिकारी इक्ष्वाकुओं के शासन में, बौद्ध संस्कृति के महत्वपूर्ण केंद्र बन गए थे। भाषा कैसी थी सातवाहनों की? तो सातवाहनों की राजकीय भाषा प्राकृत थी। सभी अभिलेख इसी भाषा में है और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। सातवाहनों की राजकीय भाषा प्राकृत थी और सभी अभिलेख इसी भाषा में है और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। प्राकृत ग्रंथ गथा हास सतसई, तो प्राकृत ग्रंथ कथा हास सतसई तथा या गथा सप्तशती हाल नामक सातवाहन राजा की रचना बताई जाती है। इसमें 700 श्लोक है जो सभी प्राकृत भाषा में है। तो प्राकृत ग्रंथ कथा हास सतसई या गथा सप्तशती हाल नामक सातवाहन राजा की रचना बताई जाती है और इसमें 700 श्लोक है जो सभी प्राकृत भाषा में है। ठीक है, इस प्रकार हमने देखा आज का वीडियो। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।